हेलो मित्रों, नमस्कारम। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम कुछ सिमिलैरिटी के नए सम्स करने वाले हैं। ओके, एंड क्या कर सकते हैं, दिस चैप्टर इज टू लेंदी, सो यू विल हैव टू डू लार्ज नंबर ऑफ सम्स। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है आज का क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन हाँ, एज यूजुअल मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लीज वॉच प्रीवियस वीडियोस। डेफिनेटली मतलब वो आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा तो ये क्वेश्चन भी आपको काफी आसान लगेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इन दिस गिवन फिगर ABC इज आइसोसेलेस। तो देखिए ये एक ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है, AC इज इक्वल टू BC। नाउ नेक्स्ट थिंग इज AP इंटू BQ। मतलब ये प्रोडक्ट जो है AP और BQ का, वो कितना दिया है, AC स्क्वायर। तो हमें करना क्या है, तो हमें करना है ACP, ट्रायंगल ACP और BCQ को सिमिलर प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ACP इज सिमिलर टू BCQ। वेयर इज ACP? दिस इज आवर ट्रायंगल ACP एंड दिस इज आवर ट्रायंगल BCQ। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। ओके फ्रेंड, सो हाउ टू स्टार्ट। देखिए सबसे पहले ये आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ तो यूज करना है। ये देखने के लिए तो दिया नहीं है। ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग ये एंगल को क्या करते हैं, एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो फिर मित्रों, डोंट यू थिंक दिस एंगल विल आल्सो बी एक्स? ठीक है ना, क्यों? बिकॉज दे आर बेस एंगल्स, या फिर हम ऐसे ही बोलते हैं, दे आर द एंगल्स विच आर ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा, ABC, राइट। इन ट्राइंगल ABC, व्हाट डू वी सी, एंगल CAB, ओके, इज इक्वल टू विच एंगल, CBA, इट इज इक्वल टू CBA। ओके, और इसको हमने क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक्स। तो यहाँ पे आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, लेट एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CBA विच इज इक्वल टू एक्स। ओके, और आप यहाँ पे रीजन दे दो क्यों दोनों इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख दीजिए या फिर बेस एंगल्स लिख दीजिए, जो भी आपकी मर्जी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, दीज आर एंगल्स विच आर अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ओके मित्रों, तो ये हो गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ये देखिए, क्या इस एंगल का वैल्यू हमें मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 180 माइनस एक्स, इजंट इट? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। सिमिलरली व्हाट विल बी दिस फ्रेंड्स, दिस विल आल्सो बी 180 माइनस एक्स। आप चाहो तो इसको भी आप लिख कर दिखा दीजिए क्या, एंगल CBA, एंगल CBA प्लस एंगल CBQ, राइट। एंगल CBA, ये देखिए एंगल CBA प्लस एंगल CBQ, ये दोनों मिलकर कितना होने वाले हैं, ये होने वाले हैं 180 डिग्रीज, राइट। आप रीजन दे दीजिए क्या, क्योंकि दे आर लीनियर पेयर। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन दोनों का सम 180 कर दिया। तो देखिए CBA हमने ऑलरेडी एक्स लिया, तो यहाँ पे आप एक्स लिख दीजिए। ओके, प्लस एंगल CBQ, ये कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, इजंट इट? देयरफॉर एंगल CBQ कितना हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा 180, और एक्स लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, इजंट इट? उसी तरीके से आप चाहो तो इसको भी लिख दीजिए, CAP, एंगल, नाउ एंगल CAP प्लस एंगल विच वन, दिस CAB, एंगल CAP प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू हाउ मच मित्रों, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। अगेन आप रीजन लिख सकते हैं क्या, लीनियर पेयर। ओके मित्रों, लीनियर पेयर। ओके, आगे देखिए, अब CAP का वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं, लेकिन CAB का पता है मतलब हमने एज्यूम किया एक्स। ठीक है, तो CAP एंगल को आप वैसे ही रहने दीजिए, एंगल CAP प्लस CAB को हमने एज्यूम किया एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स, दैट इज इक्वल टू 180, राइट, 180 डिग्रीज। देयरफॉर एंगल CAP इज इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स, इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ओके, अब इससे हमें क्या मिलता है, देखिए एंगल CBQ हाउ मच, इज 180 minus x, and angle CAP is how much, 180 minus x, isn't it? Therefore यहाँ पे आप लिख दीजिए एंगल CBQ, राइट, is equal to angle CAP. Okay friends, that is equal to how much, that is equal to 180 minus x, isn't it? तो हमने क्या प्रूफ किया अभी तक, हमने एंगल CAP, राइट, और एंगल CBQ को इक्वल प्रूफ कर दिया ऑलरेडी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 180 माइनस एक्स। ओके मित्रों, आगे क्या करें, देखिए वन मोर थिंग इज गिवन टू अस, हाउ मच, AP इंटू BQ। देखिए दिस इज गिवन टू अस, यहीं पे आप कंटिन्यू कर दो क्या, AP इंटू व्हाट, इंटू BQ, दैट इज इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स, AC स्क्वायर, इजंट इट? कैन आई राइट AC स्क्वायर एज AC इंटू AC, इजंट इट? ये क्या है, ये हमें गिवन है, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस, इजंट इट? बिकॉज देखिए मैंने AC स्क्वायर को ना लिखकर AC इंटू AC लिख दिया। ओके मित्रों, अब देखिए अगर मैं ये AC को, सी, बिकॉज AC इज इक्वल टू BC, isn't it? In place of AC I can write BC also, isn't it? या फिर हम उसको बार में लिखते हैं। चलिए पहले क्या करते हैं,
ये जो है इसको रेशियो के फॉर्म में करते हैं। सो मित्रों, कैन आई राइट दिस एज व्हाट? एसी अपॉन बीक्यू। दिस थिंग को मैं क्या कर रहा हूँ, रेशियो के फॉर्म में कर रहा हूँ। एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट मित्रों? दैट इज इक्वल टू एपी अपॉन एसी, इजंट इट? ये देखिए, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा मुझे? बीक्यू इंटू एपी, राइट? बीक्यू इंटू एपी, एंड दैट इज इक्वल टू एसी इंटू एसी, राइट? दिस इज व्हाट वी वांट। बट फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियोस में भी आपको बता रखा है दैट इसको मैं एक अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ। कैसे? एसी अपॉन एपी, राइट? एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू बीक्यू अपॉन एसी। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? देखिए, अभी भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, नाउ ऑल्सो इवन इफ आई मल्टीप्लाई, सी एसी इंटू एसी क्या होता है फ्रेंड्स? एसी स्क्वायर, राइट? एंड एपी इंटू बीक्यू क्या होता है? ऑब्वियसली एपी इंटू बीक्यू। सो दिस इज व्हाट वी वांट, एपी इंटू बीक्यू इज इक्वल टू एसी इंटू एसी। तो वो हमें ऐसे भी मिल रहा है और हमें ऐसे भी मिल रहा है। और मैंने पुराने वीडियोस में आपसे डिस्कस किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में। क्या? चलिए यहाँ पे साइड में मैं रफ लिख रहा हूँ, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। हमने क्या डिस्कस किया था? इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन में। अगर मेरे पास कोई रेशियो है ए अपॉन बी और वो इक्वल है सी अपॉन डी के, ठीक है, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? दिस न्यूमरेटर अपॉन दिस न्यूमरेटर, मतलब ए अपॉन सी इज इक्वल टू व्हाट? बी अपॉन डी। ओके, और प्रॉपर्टी क्या है ये मित्रों? ऑल्टर नेंडो, ठीक है? ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये डिटेल्स में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन में। ओके मित्रों, तो देखिए हमने क्या किया, इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज किया। अगर आपने इसको रेशियो के फॉर्म में ऐसे लिखा है क्या, ए सी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए सी, राइट? तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? दिस न्यूमरेटर अपॉन दिस न्यूमरेटर, मतलब ए सी अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन ए सी, ठीक है? तो इधर यू राइट दिस वे और यू राइट दिस वे, ठीक है? अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो ये सब चीज मैंने काफी डिटेल्स में ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है? अब आते हैं अपने ट्राइंगल्स में। कौन-कौन से फ्रेंड्स? एसीपी, ठीक है ना? ये एक ट्राइंगल है एसीपी एंड द नेक्स्ट ट्राइंगल इज बीसीक्यू। दिस इज व्हाट, मतलब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, जो कंडीशन हमें मिला क्या? एसी अपॉन बीक्यू। कैन यू से दिस? एसी अपॉन बीक्यू। अब ध्यान से देखिए, मैं वापस इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा शेड कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है ना? देखिए मैं शेड कर रहा हूँ। क्या देखिए, क्या है? एसी अपॉन बीक्यू। आप इसको फॉलो करो या फिर इसको फॉलो करो, किसी को भी। एसी अपॉन बीक्यू है, देखिए एसी को मैं हल्का सा शेड कर रहा हूँ, विच आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग। आपको एग्जाम में शेड करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज वाई मैं कर रहा हूँ, ठीक है? ये साइड कौन सा है? एसी, इज इट इट? और ये ट्राइंगल में, मतलब ये जो ट्राइंगल है एसीपी, उसका हमने साइड कौन सा लिया? एसी। और देखिए यहाँ पर क्या है? एसी अपॉन बी क्यू। ये जो ट्राइंगल है हमारा कौन सा? बी सी क्यू, उसमें हम कौन सा साइड ले रहे हैं? वो ले रहे हैं बी क्यू। कैन यू सी डिफरेंस? यानी कि मित्रों क्या है ना, ये दोनों साइड्स जो है ना, ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है। कैन यू सी दिस? एसी और बी क्यू क्या है? दे आर द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, राइट? और इन दोनों का हमने क्या लिया? रेशियो लिया, यानी कि एसी अपॉन बी क्यू लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम दूसरा लेते हैं। दूसरा हम क्या लेने वाले हैं? देखिए, इट्स गिवन दैट दिस रेशियो यानी एसी अपॉन बीक्यू इज इक्वल टू एपी अपॉन एसी। नाउ वेयर इज एपी? देखिए फिर से मैं शेड कर रहा हूँ। एपी मतलब ये है। कैन यू सी दिस फ्रेंड्स? ये कलर थोड़ा अलग अलग है, इसके लिए कर रहा हूँ। देखिए एपी हो गया हमारा ये, राइट? और दूसरा क्या है? एसी। वेयर इज एसी फ्रेंड्स? एसी तो ये है, लेकिन यहाँ पर हमें एक स्टेप और ध्यान देना होगा फ्रेंड्स। आर यू गेटिंग? क्या ध्यान देना होगा? देखिए मैं वापस से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्टेप अगर आपने मिस किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, आफ्टर दिस वी कैन राइट एसी upon BQ. Can you say this? And that is equal to how much? AP upon. This is very important step. See, ये क्या दिया है मित्रों? ये एक isosceles triangle है, right? Where AC is equal to BC, isn't it? तो जहाँ पर AC है, क्या मैं वहाँ BC नहीं लिख सकता हूँ? Obvious सी बात है ना, यहाँ पर AC है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? BC भी लिख सकता हूँ। ओके मित्रों, और इसका रीजन आप दे दीजिए क्या? Since AC is equal to BC, it's given, right? Since AC is equal to BC, this is given to us, isn't it? This is given. आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो हमें क्या किया, एसी की जगह पर यहाँ पर बीसी लिख दिया। अब देखिए क्या हो रहा है मित्रों, देखिए एसी अपॉन बी क्यू, यानी ये ट्राइंगल का हमने लिया एसी और ये ट्राइंगल का ले रहे हैं बी क्यू, दीज आर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं वो देखिए, ये जो है एपी अपॉन बीसी, देखिए तो एपी हमने शेड कर लिया था और दूसरे ट्राइंगल क्या है? बीसी है, यानी कि ये साइड। कैन यू सी दिस फ्रेंड्स? ये साइड हम ले रहे हैं कौन सा? बीसी। कैन यू सी दिस? ये शेडिंग मैं बार बार बोलता हूँ, ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, सिंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके लिए मैं शेड कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। कैन यू सी फ्रेंड्स? यानी कि मित्रों, ये जो दो ट्राइंगल हमने कंसीडर किया, कौन सा? एसीपी, राइट? और दूसरा बीसीक्यू। इसमें से दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमने लिए हैं, राइट? टू पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इनफैक्ट। कौन सा? फर्स्ट पेयर इज एसी एंड बीक्यू, राइट? और उसका हमने क्या लिया? रेशियो लिया है, हाउ मच? एसी अपॉन बीक्यू, राइट?
और दूसरा जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमने लिया, यानी पेयर कौन सा लिया है, एपी एंड बीसी, और उन्होंने उसका रेशियो लिया है, कैन यू से दिस, एपी एंड बीसी। एंड मित्रों, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। आर यू गेटिंग? यानी कि और मतलब कि ये दोनों जो रेशियो है क्या, इक्वल है। हमने ऐसे इसमें क्या पढ़ा, उसके बारे में देखना होता है। ये जो दो साइड्स हमने कंसिडर किया, ठीक है ना, उनके बीच का जो एंगल है, यानी कि एंगल विच इज इंक्लूडेड बिटवीन द टू साइड्स इज दिस वन, विच वन, BAC in this triangle which is 180 minus x, और इस ट्रायंगल में the angle which is included between these two sides is also 180 minus x। मतलब क्या मित्रों, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आप चाहो तो यहाँ से फ्रेश आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। मैथमेटिक्स में क्या है, यू हैव टू राइट वन बिलो द अदर, ठीक है। मैं तो खाली जगह को थोड़ा यूज कर रहा हूँ, इसके लिए यहाँ पर मैं साइड में लेफ्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। सो क्या करना है, देखिए, इन ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल विच वन, BCQ, राइट। ये दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। ओके, हमने क्या क्या चीज डिराइव कर लिया, देखिए, AC अपॉन BQ, राइट। AC अपॉन BQ इज इक्वल टू व्हाट, AP अपॉन BC। ओके मित्रों, AP अपॉन BC। ओके, एंड ऑल्सो वी हैव प्रूव्ड दैट दिस एंगल, यानी कि द एंगल विच इज इंक्लूडेड बिटवीन द टू साइड, यानी कि एंगल CAP, एंगल CAP is equal to which angle, इस ट्रायंगल में, this one which is CBQ, एंगल CBQ। ओके, इस रूल में क्या पढ़ा है फ्रेंड्स हमने, अगर हमने किसी भी टू पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो को इक्वल कर दिया, ठीक है, और द एंगल विच इज इंक्लूडेड बिटवीन द टू साइड्स अगर उसको भी हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, सो वी कैन इजिली से दैट व्हाट, ट्रायंगल ACP, राइट, इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या, अब यहाँ पर ऑर्डरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल ए का इक्वल एंगल कौन है मित्रों इधर, तो ये देखिए, इस ट्रायंगल में एंगल ए है, इसका इक्वल कौन है, वो है एंगल बी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए के साथ हम बी को लिखेंगे, राइट, डजंट इट, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं। अब देखिए यहाँ पर एंगल सी है, राइट। अब एंगल सी इस ट्रायंगल में, कैन यू से दिस इज एंगल सी व्हिच इज ऑफ दिस ट्रायंगल, इजंट इट। अब इसका इक्वल एंगल कौन होगा मित्रों इधर, इसका इक्वल एंगल कौन होगा ट्रायंगल BCQ में। ये देखिए, ये जो एंगल है सी, अपोजिट टू विच साइड, इट इज अपोजिट टू AP और P है, राइट। तो मित्रों इस PA का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ना इस ट्रायंगल में, वो कौन है, BC है। तो इस BC के अपोजिट पे कौन सा एंगल है मित्रों, तो वो है एंगल Q। कैन यू से दिस, व्हाट इट इज, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, पर फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, ये हमने क्या देख रहा है कि ये ट्रायंगल में जो एंगल C है, राइट, इन दिस ट्रायंगल व्हिच इज ACP, एंगल सी इज द राइट। सो आई वांट टू नो कि इस एंगल का इक्विवेलेंट एंगल दूसरे ट्रायंगल में कौन है, तो उसके लिए हमने क्या देखा, एंगल सी कौन से साइड के अपोजिट में है, तो एंगल सी इज अपोजिट टू साइड ए, राइट। देन वी सी दैट, तो इस साइड का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है इस ट्रायंगल में कौन है, BC है। तो उसके अपोजिट में जो एंगल है ना विच इज Q, वो इसका इक्विवेलेंट होगा। कैन यू से दिस फ्रेंड्स, यानी सी का इक्विवेलेंट कौन होगा, वो Q होगा। यानी कि यहाँ सी के साथ हम क्या लिखेंगे, वो हम क्यू लिखेंगे। ओके मित्रों, और पी के साथ क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, एक ही एंगल तो बचा, कौन सा, विच इज सी। ओके, आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हैं, पी का इक्विवेलेंट नहीं लिखे, पी, दिस इज एंगल पी, राइट। ये किसके अपोजिट में है, ये एसी के अपोजिट में, राइट, दिस साइड। और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है इस ट्राइंगल में, वो है बी क्यू, राइट। तो इसके अपोजिट में कौन एंगल है मित्रों, तो वो है एंगल सी। ओके, मतलब कि एंगल पी एंड एंगल सी आर इक्वल, मतलब यहाँ पर हमने क्या पी के साथ सी लिख दिया है। कैन यू सी दिस फ्रेंड्स, एंड दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय व्हिच रूल, बाय SAS रूल, राइट, SAS टेस्ट, या फिर SAS पोस्टुलेट। मैं कितनी बार अभी तक बता चुका हूँ, आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक, सबका मतलब एक ही है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, क्या हमने ट्रायंगल ACP और BQC, एक मिनट, आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम हो गया क्या, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। देखिए मित्रों, इन लोगों ने हमें बोला था ट्रायंगल ACP इज सिमिलर टू BCQ, कैन यू सी दिस, यहाँ पर लिखा है इन लोगों ने ACP इज सिमिलर टू BCQ, लेकिन हमें तो मिल रहा है ACP is similar to BQC. Instead of BCQ, we are getting BQC. Can you see this? ये रुको, फिर से एक बार देखिए, हमें प्रूफ करना था ट्राइंगल ACP is similar to ट्राइंगल BCQ, बट हमें क्या मिला, ट्राइंगल ACP सिमिलर टू BQC। तो हमने तो भाई बिल्कुल सही तरीके से किया है। ओके, मतलब आई डोंट थिंक कि हमने कुछ गलत किया, ठीक है ना, बिकॉज वी चेक्ड एवरीथिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के अपोजिट में कौन से एंगल्स हैं, राइट। तो ए का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल था वो बी था, सी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग था वो क्यू था, और पी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग था वो सी था।
So there is no nothing wrong in this. Okay. So might be there is some printing mistake. कई बार होता है ना, बड़े-बड़े टेक्स्ट बुक में भी छोटी-छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप एक करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल बीसीक्यू ना लिखकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल बीक्यूसी भी लिख सकते हैं। ओके मित्रों, एनीवेज़ आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, इज़न्ट इट? तो चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हिच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या है। B is a point on side BC of triangle ABC। सबसे पहले हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा, इज़न्ट इट? तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल ABC, इज़न्ट इट? हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, ओके? दिस इज आवर ट्रायंगल ABC। अब क्या बोल रहा है? D is a point on BC। चलिए BC के ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए व्हिच इज D, ओके? सो D is a point on BC of triangle ABC such that angle ADC, where is angle ADC? See, this is our angle ADC। Can you say this? ये जो एंगल है ना ADC, this angle is equal to angle BAC। Where is angle BAC? See, this is angle BAC। यानी मित्रों हमें क्या दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, वो इक्वल हैं। कैन यू से दिस? सच दैट, यानी कि D is a point on BC such that angle ADC, angle ADC is equal to angle BAC, is equal to angle BAC। मतलब these two angles are equal, it's given to us। तो हमें करना क्या मित्रों? हमें करना है प्रूफ क्या, दैट सी ए स्क्वायर इज सी बी इंटू सी डी। सी ए स्क्वायर इज सी बी इंटू सी डी। तो मित्रों ये क्या है, सी ए स्क्वायर, इजंट इट? यानी कि क्या है कि हमें डायरेक्टली ये प्रूफ करना है सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, इजंट इट? दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। इनडायरेक्टली हमें ये प्रूफ करना है, इजंट इट? तो मैं क्या कोशिश करता हूँ इस टाइप के सम में कि सी ए इंटू सी, यानी कि ये सी ए साइड है दो बार आ रहा है। कैन दिस, ये सी ए साइड इज कमिंग टू टाइम्स, इजंट इट? तो मैं क्या कोशिश करता हूँ कि मैं दो ट्राइंगल्स ऐसे चूज करता हूँ कि दोनों में ही ये साइड सी है। आर यू गेटिंग? द टू ट्राइंगल्स व्हिच आई एम गोइंग टू चूज, मतलब बोथ दोस ट्राइंगल्स मस्ट कंटेन सी ए साइड। तो मित्रों एक ट्राइंगल में लेता हूँ ट्राइंगल ए बी ए डी सी, राइट? और दूसरा मैं ट्राइंगल लेता हूँ ए बी सी। कैन यू से दिस? ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं लूंगा तो उसमें ए सी आएगा, इजंट इट? और अगर ट्राइंगल एडीसी में लूंगा उसमें भी एसी आएगा। ओके मित्रों, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इन ट्राइंगल्स कौन सा, एक तो हमने लिया एबीसी, राइट? एक तो ये ट्राइंगल लिया और दूसरा कौन सा लिया, एंड ट्राइंगल एडीसी, राइट? ये दो ट्राइंगल्स हमने चूज किया है, राइट? अब इसमें क्या क्या चीज हम प्रूव कर सकते हैं, देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एंगल है ना, एंगल सी इज कॉमन टू बोथ, इजंट इट? ये देखिए ये एंगल सी जो है, ये एंगल ट्राइंगल एडीसी में भी है और ट्राइंगल एबीसी में भी है। सो दिस एंगल इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। तो मैं लिख देता हूँ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ओके? और रीजन दे दीजिए क्या है, कॉमन एंगल। ओके फ्रेंड्स, आगे हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल जो है ना विच इज एडीसी, उसमें ये एंगल है एडीसी, और जो बड़ा ट्राइंगल है एबीसी उसमें है ये एंगल बीएसी, एंड इट्स गिवन दैट बोथ ऑफ देम आर इक्वल। सो सो इजी क्वेश्चन। सो एंगल बीएसी इज इक्वल टू विच एंगल, एडीसी, इजंट इट? और रीजन क्या है, इट्स गिवन टू अस, दैट इज व्हाई। ओके, इट्स गिवन दैट एंगल बीएसी जो है ना is equal to angle ADC। ओके मित्रों, सो व्हाट इज देयर नाउ? कितना आसान तो हो गया ना। वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट इन एनी टू ट्रायंगल्स, अगर आपने कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया तो क्या होता है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। इस ट्रायंगल के ये दो एंगल्स जो है ना और बड़े वाले ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर इक्वल। ओके, सो वी कैन इजीली से दैट व्हाट, ट्रायंगल ABC is similar to triangle ADC, isn't it friends? And by which rule? भाई एंगल टेस्ट। ओके मित्रों, अब एक बार लेकिन ये एंगल का ऑर्डरिंग चेक कर लेना भाई, कहीं गलत ना हो जाए। ये देखिए एंगल ए, राइट? एंगल ए जो है ना वो किसके इक्वल था, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल ए वो डी के इक्वल था। ओके, देखा, इसलिए बोला करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ ए का जो इक्वल है ना फ्रेंड्स, वो यही गलती अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने करके दिखाया, ठीक है? तो एंगल ए ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट, इज इक्वल टू विच एंगल, एंगल डी ऑफ दिस ट्राइंगल। तो यहाँ पहले आप लिखेंगे डी। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू एंगल बी, ठीक है? अब ये वाले ट्राइंगल में ये है एंगल बी, इजंट इट? दिस इज एंगल बी। फिर इसका इक्वल एंगल इसमें कौन सा होगा मित्रों? तो देखिए ऑलरेडी हमने दो इक्वल एंगल्स तो ये कंसीडर किया है ना, तो इसमें एक ही तो एंगल बच रहा है, थर्ड वन, विच इज दिस वन, इजंट इट? इस ट्राइंगल में दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड वन। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ट्राइंगल एबीसी का जो बी है वो ट्राइंगल एबीसी के ए के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पे आप ए लिखेंगे और बचा क्या, सिर्फ एक ही चीज बचा विच इज सी, इजंट इट? तो देखो हमने पहले गलती क्या किया था,
हमने पहले लिखा था ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडीसी, विच वाज रॉन्ग। ये ऑर्डरिंग क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आई होप दिस इज क्लियर। सो वंस वी नो दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो कंक्लूजन क्या होता है, द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन होंगे, ए बी एंड डी ए, यानी कि ए बी अपॉन ए डी लिखिए या डी ए लिखिए, यानी ये क्या ले रहे हैं हम, वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, द नेक्स्ट पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड विच इज बीसी एंड एसी। So this will be equal to BC upon AC, and this in turn will be equal to third, which is AC and DC. यानी कि this will be equal to AC upon DC। मित्रों, हमें प्रूफ क्या करना है वो देखिए। हमें प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर इज सी बी इंटू सी डी, सी ए स्क्वायर इज सी बी इंटू सी डी। तो हम क्या कर सकते हैं, सी ए स्क्वायर चाहिए हमें। ओके, सी ए स्क्वायर, ये देखिए, ये ए सी बोलो या फिर सी ए बोलो, एक ही मतलब है ना। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, ए सी स्क्वायर मिल जाएगा या फिर सी ए स्क्वायर, एंड दिस इज बी सी इंटू डी सी। मतलब क्या फ्रेंड्स, वी कैन राइट हियर देयरफॉर बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, इजंट इट, बिकॉज द थ्री रेशियोज आर इक्वल। उसमें से मैं बस दो सेलेक्ट कर रहा हूँ, दिस रेशियो विल बी इक्वल दिस रेशियो, उस पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ AC इंटू AC क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑब्वियसली AC स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, BC इंटू DC, दैट इज इक्वल टू BC इंटू DC। एंड आई होप यही हमें प्रूव करना था, AC स्क्वायर इज BC इंटू DC, कैन यू से दिस, AC स्क्वायर या फिर CA स्क्वायर इज CB इंटू CD। ओके मित्रों, आप चाहो तो ऑर्डर चेंज कर दो, और AC स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC की जगह आप CB लिख सकते हैं, और DC की जगह आप CD लिख सकते हैं। अब देखिए ऑर्डरिंग भी मैटर मैच कर गया, CA स्क्वायर CBCD, CA स्क्वायर CBCD। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया मित्रों, हमने प्रूफ कर दिया, इजंट इट, यही तो प्रूफ करना था। हेंस आप लास्ट में लिख दो, हेंस प्रूव्ड, इजंट इट। सो दिस सेकंड क्वेश्चन वाज आल्सो सुपर इजी, इजंट इट। सो मित्रों, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी आसान तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ओके, अगर कोई डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, और अगर डाउट नहीं रहा तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।